प्रणाम प्रिय छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक एस गौंडी। तो पिछले पीरियड में हमने कहानी मधुआ, कहानीकार है जयशंकर प्रसाद, इस कहानी का अध्ययन कर रहे थे। तो इस कहानी में के मुख्य पात्र हैं, कहानी के मुख्य पात्र ठाकुर सरदार सिंह, शराबी, दो जो दिन रात शराब पीता रहता है, तीसरा है मधुआ एक बालक, चौथा है लालू ठाकुर साहब अथवा ठाकुर सरदार सिंह का जमादार। ये मुख्य कैरेक्टर, मुख्य पात्र इस पाठ में है। तो पिछले पीरियड में हमने ठाकुर सरदार सिंह को यहाँ पर कहानियाँ सुना रहा है शराबी, और कहानियाँ सुनाने के बाद ठाकुर सरदार सिंह कहानी सुनते सुनते उन्हें ऊँघने लगते हैं, यानी कि नींद आने लगती है। तब वह कह देता है कि ठाकुर सरदार सिंह, जो यहाँ पर 1 रुपया पड़ा है उसे लेकर जाओ। ऐसे कहने के बाद वह शराबी और उसे एक बात कहता है कि जाते समय लल्लू को भेज देना। तो लल्लू कौन है? उनका नौकर है सरदार सिंह का, तो ठाकुर सरदार सिंह का। तो लल्लू को बुलाने के लिए 1 रुपये लेकर वह चला जाता है। तो वहाँ पर एक कमरे से रोने की आवाज़ आती रहती है, एक बच्चे की। तो वह शराबी उस आवाज़ को सुनते हुए उस कमरे के बाहर ही खड़ा रहता है, और रहने के बाद वह कहता है कि अंदर ऐसी घटनाएं चलती है इस कमरे के अंदर। सुहर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने तुम्हें 2 लातें ही मारी हैं, क्यों गोली नहीं मारी? तो ऐसे कर उनको बच्चे को डांटने की आवाज़ जो थी वहाँ पर सुनाई देता है। तो चुपचाप यह शराबी वह बातें सुनते रहता है, और बाद में अंत में कमरे के अंदर जाता है, और कमरे के अंदर जाकर उस बच्चे को लेकर अपने घर चला जाता है। तो घर चला आने के बाद जैसा पर आते ही बीच रास्ते में शराबी ने उस बच्चे को पूछता है, इतना क्यों रो रहे हो? इतना रोने के लिए तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे कहने पर वह बालक बताता है कि मैंने कुछ खाया नहीं, सुबह से ओवरकोट हाथ में लेकर उनके पीछे भागता रहा, फिरता रहा। शाम 7 बजे घर आने पर फिर 2 घंटे 9 बजे तक काम करना पड़ा, तो खाने के लिए आटा नहीं रखा था। तो इसके बारे में लल्लू से कहने के बाद उन्होंने मुझे गालियाँ देना, मारना शुरू किया, इसलिए मैं रो रहा था। तो बालक असली भूख के लिए रो रहा था, खाना पूछने पर उन्हें मार दिया गया है, इसी के कारण रो रहा था। तो आगे देखिए आज के इस भाग में शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। तो शराबी क्या करने लगता है? रोते हुए बालक का हाथ पकड़ लेता है, और हाथ पकड़कर उसको घसीटता हुआ, उसे खींचता हुआ गली में आज चला आया। तो एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलकर बालक को लिए हुए वह भीतर पहुंचा। तो बालक जैसा पर यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर घसीट कर गली में ले आता है। ले आने के बाद एक गंदी कोठरी कहा गया है, तो गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेलिया, दरवाजा खोला, और उस बालक को उसके भीतर, उस रूम के भीतर, उस कोठरी के भीतर पहुंचा। तो टटोलते हुए दियासलाई से मिट्टी की डिबरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। तो देखिए वह शराबी उस बालक को कमरे के अंदर लेकर चला जाता है, और कमरे के अंदर चले जाने के बाद टटोलने लगता है। टटोलना यानी कि जैसा पर ढूंढना, जैसा पर आगे अंधे कैसे टटोलते हुए सामने आगे जाते हैं ना, ऐसे अंधेरे में वह टटोलने लगता है इधर उधर, क्योंकि वहाँ पर बिजली नहीं थी, बिजली तो नहीं थी इनके पास, बिजली को जैसा पर देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह टटोलते हुए चला जाता है। और दियासलाई यानी कि मैच बॉक्स, आप सभी लोगों को मालूम है। तो दियासलाई और मिट्टी की
डिबरी, मिट्टी की डिबरी यानी कि यहाँ पर आप चिमनी कहते हैं, दिया, दिया जो कहते हैं, मिट्टी का तेल, तो आप कहते हैं कन्नड़ में सीमे एने, ऐसे उसे कहते हैं। तो मिट्टी की डिबिया जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। तो देखिए मिट्टी की डिबिया क्या करता है, यहाँ पर वह जैसे पर जलाता है, लगाता है, और लगाने के बाद क्या करता है, यहाँ पर नीचे कुछ जैसे पर खोजने लगा, फटी हुई कंबल, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, तो 1 साल पुरानी सी फटी सी कंबल थी, तो उस फटी हुई गंदी कंबल के नीचे जैसे पर कुछ खोजने लगा, खोजना यानी कि ढूंढने लगा, तलाश करने लगा, तो एक पराठे का टुकड़ा मिला। तो देखिए वहां पर क्या मिलता है उसे, खाने का एक पराठे का, आलू के पराठे, तो उस पराठे का टुकड़ा मिल जाता है उन्हें। तो शराबी उसे बालक के हाथ में देकर बोला, तब तक तू इसे चबा, मैं मेरा गड़ा भरने, मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ ले आऊं। सुनता है रे छोकरे। तो वहां पर क्या कर लेता है, यानी कि शराबी यहाँ पर उस फटी हुई कंबल के नीचे से एक आलू का टुकड़ा मिलता, सॉरी एक पराठे का टुकड़ा मिलता है। तो वह पराठे का टुकड़ा वह शराबी जो बालक के हाथ में देता है, और तब तक तू इसे चबा, जब तक चबाना यानी कि तब तक तू इसे खा ले, तब तक मैं तेरा घड़ा भरने के लिए, घड़ा भरना यानी कि पेट, पेट तो घड़े के जैसा ही होता है, जितना ही डालो गुड़म गुड़म होता रहता है, तो घड़े जैसा पेट है, तो उस घड़े भरना के लिए, घड़ा ऐसे कहा गया है इसे, तो उस घड़े भरने के लिए मैं कुछ ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, ऐसे उन्हें कहा जाता है। रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा, यानी कि अगर ऐसे ही रोए रहेगा तो मैं तुम्हें पीटूंगा, मारूंगा, मत रो, ऐसे कह देता है शराबी। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। तो देखिए शराबी को उस बच्चे के ऊपर करुणा आ गई है, तो रोने के लिए मत रो ऐसे मना कर रहा है उसे, और कहता है कि अगर तुम रोओगे तो क्या होगा, यानी कि यहाँ पर मुझे भी रोना आएगा, मैं भी रो दूंगा, तो इसलिए तुम मत रो, यानी कि मुझे रोने से बड़ा बैर है, रोने से बड़ा शत्रु है, ऐसे कह देता है, मत रो। ऐसे उस बालक को वह शराबी यहाँ पर क्या कर लेता है, यानी कि बता देता है। तो अगर हम यहाँ पर इस कहानी में अभी यहाँ पर देखें तो उस शराबी का काम क्या था, 2-1 रुपए मिलने पर शराब पीना, चने खाना और दिन बिताना, लेकिन उनके ऊपर अभी जिम्मेदारियां बढ़ रही है। तो पहली बार किसी के दूसरे के बारे में वह सोचा है उन्होंने, इसके पहले दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता है, कुछ खाया कुछ पिया, खुद की ही खबर नहीं रहती थी, लेकिन उसमें अभी सीरियसनेस आ रहा है। तो वह खुद को छोड़कर उस बालक के बारे में भी सोच रहा है। थोड़ा सा शराबी में यहाँ बदलाव आया है। किस लिए बदलाव आया है, उस मदवा के वजह से उनमें बदलाव दिखाई दे रहा है। तो देखिए आगे परिच्छेद में शराबी गली के बाहर भागा, उसके हाथ में 1 रुपया था, तो 12 आने का एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, तो 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू मटर, अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा। यानी कि शराबी जब दुकान की ओर चला गया है बालक को कुछ खरीदने के लिए, तो वह उस बालक को क्या बालक खाएगा, उसको कुछ मालूम ही नहीं है, शादी नहीं, बच्चे नहीं, तो बालक क्या खाते हैं, बच्चे लोग क्या खाते हैं, उसको कुछ मालूम नहीं, तो इसलिए वह कंफ्यूज है कि मैं यहाँ दुकान से क्या लूं, उस बालक को क्या अच्छा लगेगा। तो इसके बारे में वह सोचते हुए 1 रुपया हाथ में लेकर चला जाता है। तो 1 रुपया यानी कि यहाँ पर 16 आने, तो उस 16 आने में से 12 आने का देसी अद्धा यानी कि हम क्या कहते हैं पर आधी बोतल, तो 12 आने का जो आधी बोतल किसकी, शराब की, जैसे पर 16 आने में 12 आने के मैं क्या लूंगा, जैसे पर शराब ही लूंगा, क्योंकि वह पीकर 7 दिन हो गए हैं। तो आधा देसी अद्धा और 2 आने की चाय, यानी कि बाकी 12 आने होने के बाद 2 आने की चाय, और बचते हैं बाकी 2 आने, 4 आने, उसमें से और कुछ बाकी लूंगा, ऐसे वह
सोचने लगता है। तो सोचने लगता है 2 आने की पकौड़ी लूं, नहीं नहीं आलू के मटर, नहीं अच्छा न सही 4 आने का मांस ही ले लूंगा। तो वह सोचने लगता है कि चाय पकौड़ी, ऐसे सोचने लगता है और सोचकर पर छोकरा इसका घड़ा जो भरना होगा यह कितना खाएगा और क्या कहेगा। ओह, यानी कि शराबी अब कंफ्यूज में है कि दिक्कत हो रही है उन्हें, वह बालक क्या खाएगा, उसे क्या अच्छा लगेगा, उसे क्या पसंद होगा। अगर शादी होकर घर में बच्चे तो क्या क्या खाते हैं उस बच्चों की पसंद मालूम होती है, लेकिन शराबी का न शादी हुई है न बच्चे हैं, तो इसलिए वह हमेशा के लिए सोचता है उस बच्चे को क्या अच्छा लगेगा, क्या पसंद होगा, यह वह सोचने लगता है। तो आज तक तो कभी मैंने दूसरों के खाने का सोच विचार किया नहीं। तो वह मन में सोचता है शराबी, इसके पहले आज तक मैंने यहां पर दूसरों के खाने का सोच विचार किया ही नहीं है, तो क्या ले लूं, क्या ले चलूं। यानी कि अब तक शराबी यहां पर खुद के बारे में सोचता था, दूसरे अन्य कोई उसके जीवन में नहीं था सोचने के लिए, तो किसके बारे में सोचता वह। तो इसलिए सोच रहा है कि अब तक मैंने दूसरे अन्य व्यक्ति के बारे में सोचा नहीं, तो इस बालक को क्या ले चलो खाने के लिए। तो पहले देसी अद्दा ही ले लूं, यानी कि क्या करता हूं, पहले मैं ये देसी अद्दा ही ले लेता हूं। तो जैसा पर एक कप चाय जैसी होती है उसी तरह एक माप देसी अद्दा दारू वह लेना चाहता है। तो इतना सोचते सोचते उनकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी, यानी कि एकदम ऐसे सोचते सोचते उनके आंखों पर क्या हो जाता है, बिजली के प्रकाश की जैसा पर झलक पड़ जाती है। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाता है। तो यह सोचते सोचते उन्होंने कब यहाँ पर मिठाई की दुकान पर चला जाता है उन्हें ही मालूम नहीं है। एकदम सा दुकान पर खड़ा हुआ अपने आप को पाया जाता है वह, क्योंकि देखिए बालक कि भूख ने उसे क्या किया, इतना तीव्र उसमें इतनी सोच बढ़ा ली है कि वह देसी अद्दा पीना चाहता था, यानी कि देसी दारू पीना चाहता था, शराब पीना चाहता था। लेकिन उस दारू के दुकान से आगे खड़ा व्यक्ति अचानक एकदम कहां पर पाता है, मिठाई की दुकान के सामने जैसा पर अपने आप को पा लेता है। तो उन्हें आश्चर्य हो जाता है, क्योंकि उनके पैर अपने आप खींचते हुए चले जाते हैं दारू शराब के दुकान से छोड़कर मिठाई के दुकान पर। उनके पैर वहां पर उन्हें ले चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चे की चिंता अब थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। तो वह शराब का अद्धा लेना भूलकर मिठाई पूरी खरीदने लगा, यानी कि वह शराब पीना चाहता था तो उसे भूल जाता है और भूल कर क्या करने लगता है, यानी कि यहां पर पूरी मिठाई खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला, यानी कि उनके साथ खाने के लिए नमकीन भी ले लिया। तो पूरा 1 रुपया का सामान लेकर वह दुकान से हटा, यानी कि पूरे के सामान, यानी कि पहले वह 12 आने की देसी अद्दा दारू पीना चाहता था और बाकी के बचे हुए 4 पैसे के बालक के लिए खाना लेकर मिठाई लेकर जाना चाहता था। लेकिन अब उसके पैर यहाँ पर दारू के दुकान से छोड़कर मिठाई के दुकान पर खींच कर लाए हैं। तो वहां पर पूरे 1 रुपए का उस बच्चे के लिए कुछ खाने के लिए क्या कर लेता है, ले जाता है मिठाई। तो उसके बाद देखिए आगे पूरा 1 रुपए का सामान लेकर वह दुकान से हटा, जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। तो देखिए उससे चिंता हो रही है अब कि बालक को भूख लगी है, वह रो रहा है। तो इसी चिंता के वजह से, इसी चिंता के कारण वह एक रास्ते के एक किनारे क्या करने लगा, यानी कि यहां पर दौड़ने लगा मिठाई खरीदकर। तो अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पांत जैसा पर बालक के सामने सजा दी। तो कोठरी में पहुंच जाता है उस गंदी कोठरी में, और गंदी कोठरी में पहुंच जाने के बाद दोनों की पांत बालक के सामने सजा दी। पांत सजाना यानी कि हिस्सा, हिस्सा सजाना। तो देखिए कुछ आप बच्चों के लिए खाने के लिए लेकर आते हैं तो वह झगड़ने लगते हैं, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो आप क्या करते हैं, सभी दोनों को समान रूप से बांट देते हैं उसमें। तो उसी तरह उन्होंने जो मिठाई लाई थी शराबी, उन्होंने क्या किया, यानी क्या पर पांत, यानी कि उन्होंने अपना हिस्सा जो था दोनों को आधा आधा हिस्सा करके दोनों के सामने सजा दिया, थाली सजाना खाने की। तो उसके बाद देखिए उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट सी
पहुंची। तो उस बालक बहुत ही भूखा था, तो जो मिठाई की खुशबू आ गई, सुगंध आ गई, उस सुगंधी से ही उन्होंने क्या किया, यानी क्या पर बालक के मुंह में तरावट पहुंची, यानी कि पानी छूट गया, मुंह में पानी छूट गया, खाने की लालसा पैदा हो गई। तो वह मुस्कुराने लगा। तो बालक क्या करने लगता है, उस मिठाई को देखकर क्या करता है, मुस्कुराता है। तो उसी समय देखिए आगे यहां पर शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़लते हुए कहा, नटखट कहीं का हंसता है, सोंधी बांस नाक में पहुंची ना, ले खूब ठूस कर खा ले और फिर रोया की पीटा। तो उसी समय शराबी एक गगरी, गगरी यानी कि मिट्टी का घड़ा, तो मिट्टी के घड़े से पानी निकालते हुए कहता है कि नटखट कहीं का, नटखट यानी कि तुंट, हंसता है, यानी कि नटखट शरारती बालक हंसता है, सौंधी महक नाक में पहुंची ना, यानी कि उस मिठाई की खुशबू तुम्हारे नाक में पहुंची ना, ले खूब खा ले, यानी कि पेट भर के खा ले और फिर रोया की पीटा, यानी कि शराबी उसके उस बालक के लिए और खुद के लिए मिठाई लेकर आया है 1 रुपए की, और दोनों के सामने 5 सजा दी है, और घाघर से यानी कि घड़े से पानी निकालते हुए उस बालक को कहता है कि अगर तुम यहां पर खाना खा लो और मिठाई खा लो तो उसके बाद फिर से रोने लगा तो मैं पीटूंगा तुम्हें, ऐसे कह देता है। तो आगे देखिए, दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह साथ बैठकर भरपेट खाया, यानी कि जैसा पर आप भी अपने मित्रों के साथ बहुत दिन बाद मिलने के बाद एक दूसरे होटल में जाकर खाना खाते, घर में जाकर खाना खाते, तो उसी तरह वह शराबी और मधुआ बालक जैसा पर बहुत दिन मिलकर बिछड़ने के बाद दोस्त फिर मिलते हैं ना, मिलने के बाद खाना जो खाते, पार्टियां जो करते, उसी तरह दोनों मिलकर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो दोनों बैठकर साथ भरपेट खाया, पेट भर खा लिया। तो सीली जगह में सोते, सीली यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, गीली, तो जैसे पर सीली जगह में सोते हुए बालक ने शराबी का पुराना फटा कोट ओढ़ लिया। तो देखिए, सीली जगह में सोते हुए बालक ने क्या किया, शराबी का जो पुराना बड़ा कोट था उसे अपने ओर ओढ़ लिया, क्योंकि ठंडी के दिन थे। तो जब उसे नींद आई तो शराबी भी कंबल तानकर यहाँ पर बड़बड़ाने लगा। तो बालक सो जाता है उसकी पुरानी का कोट लेकर। तो जब उन्हें नींद लगती है तब जैसा पर इधर शराबी ने अपने सिर के ऊपर कंबल तान लिया और क्या करने लगता, मन ही मन में बड़बड़ने लगता है। सोचा था आज 7 दिन पर भरपेट पीकर सोऊंगा, लेकिन यह छोटा सा रोना पजी न जाने कहां से आ गया। यानी कि वह कहने लगता है, यहाँ पर 7 दिन हो गए मैंने दारू को छुआ ही नहीं, शराब को छुआ ही नहीं। आज पेट भर पीकर सोना चाहता था, लेकिन ये छोटा बालक कहां से आ गया, ये रोना पसी कहां से शुरू कर दिया, कहां कर मेरी सारी विचार को जैसा पर उन्होंने बर्बाद किया, ऐसे वह सोचने लगता है। तो एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहला शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखा और देखा उस घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए निरीह बालक को। तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है, तो एक चिंतापूर्ण आलोक में, एक सोच में आज पहले बार जीवन में, जिंदगी में पहली बार जैसा पर क्या कर रहा है, यानी क्या पर वह सोचने लगा है। और पहले शराबी ने आंखें खोलकर क्या कर दिया, उस बिखरी हुई दारिद्र्य विभूति को देखा, यानी कि कोठरी में जो दरिद्रता बिखर हुई थी, फैल गई थी, क्योंकि अकेला रहता है शराबी, उसकी कोई साफ सफाई की सोच ही नहीं थी उनमें, आना पी कर पी जाना और फिर से वापस बाहर चला जाना,
इसी वजह से कोठरी जो थी, कमरा जो था, बहुत ही गंदा हो गया था। बहुत ही गंदा हो गया था। तो उस गंदे के कारण वह क्या कर लेता है, एक तरफ नीचे जैसा पर उस कोठरी की तरफ क्या कर लेता है, देख लेता है, और दूसरी तरफ उस बालक को देखता है। तो बालक कैसे सोया हुआ है, यहाँ पर घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए, जैसा पर निरीह बालक को, यानी कि यहाँ पर उस बालक को जैसा पर देखता है, तो वह घुटनों को ठिड्डी यानी कि मुंह लगाकर, दोनों घुटनों में मुंह डालकर उन्होंने क्या किया है, सोया हुआ है। तो उस बालक को देख लेता है, तो उसे तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, यानी कि तिलमिल उठता है, सोचने उठता है, और सोचकर मन ही मन में प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की। यानी कि इस बालक को देखने के बाद, इस अच्छे से, इस खूबसूरत बालक से किसने जन्म दिया होगा, किसने इन्हें पैदा किया होगा, इस बालक को इतना कष्ट देने के लिए। किसी ने इस पर निर्भया, जैसे पर निर्भयता दिखाई होगी। तो ऐसे ही वह बच्चे के बारे में सोचने लगता है, शराबी, क्योंकि बालक जो है बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा था। तो इस बच्चे को कष्ट देने के लिए किसी ने जन्म दिया होगा, इस बालक के बारे में सोचता है और कहता है, आहारी नियति, यानी कि आहारी भाग्य। तो भाग्य के सामने कुछ भी नहीं है। तब उसको, इसी को लेकर मुझे घर बारी बनाना पड़ेगा। तो मन ही मन में सोचता है, अगर इस बच्चे को लेकर मुझे घर बनाना पड़ेगा, क्या घर बारी बनाना पड़ेगा, दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, यानी कि यह मेरा दुर्भाग्य है, ऐसा होगा मेरी जिंदगी में, मैंने इसके पहले कभी सोचा ही नहीं था। तो मेरी इतनी माया ममता, जिस पर आज तक केवल बोतल का ही पूरा अधिकार था, इसका पक्ष क्यों ले रही है। यानी कि आज तक उस शराबी को माया ममता करुणा था, तो सिर्फ किस पर था, सिर्फ बोतल पर था, उस शराबी को बोतल पर था। लेकिन आज उसकी बोतल पर से अधिकार चला जाकर वह किसका पक्ष ले रही है, उस बच्चे का पक्ष ले रही है। उस शराबी की माया ममता बोतल को छोड़कर उस बच्चे पर, जैसा पर अधिकार जैसा पर चला रही है, अथवा उनका हिस्सा ले रही है, उनका भाग ले रही है। तो पहले वह सिर्फ बोतल के बारे में सोचता था, लेकिन वह उनकी सोच, उनकी करुणा उस बालक के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो वह बालक के बारे में अब सोचता हुआ सोया हुआ है। तो इस छोटे से पांची ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है। यानी कि इस छोटे से नन्हे से बालक ने मेरे जीवन में, मेरे जिंदगी में कौन सा इंद्रजाल, यानी कि कौन सा जादू रचने का बीड़ा, यानी कि जिम्मेदारी उठाया है। तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलाऊंगा, नहीं भगा दूंगा इससे, आंखें तो खोले। तो शराबी अपने मन ही मन में सोच रहा है, और अपने मन ही मन में सोचते हुए वह कहता है कि इस छोटे से बालक ने क्या जादू कर दिया है मेरे जीवन में, कौन सा बीड़ा उठाया है, अब क्या करूं। यह उस शराबी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि खाने के लिए चाहिए तो काम तो करना होगा। लेकिन इसके पहले शराबी ने काम ही नहीं किया है, सिर्फ किसी को कहानियां सुनाना, 1-2 रुपए मिलते वो लेना, शराब पीना, चने खाना और जिंदगी गुजारना। लेकिन अब उसके जीवन में यह बालक आ गया है, यह बच्चा आ गया है, तो इसी कारण वह सोच में पड़ा है, चिंता में पड़ा है कि उस बालक के लिए क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे इनका हमारा पेट चलेगा दोनों का। यानी कि अब दूसरा आया है, सिर्फ अकेला था उनके जिंदगी में, लेकिन बालक का उस प्रवेश हो गया है, आगमन हो गया है उसके जिंदगी में, और वह शराबी उस बालक के बारे में सोच रहा है, और सोचते हुए कहता है कि अब क्या करूं, दोनों का पेट कैसे चलेगा। तो फिर से कहते नहीं, ऐसे मन ही मन में सोचता है, सुबह होते इस बालक को यहां से भगा दूंगा, यहां से भगा दूंगा, ऐसे वह कह लेता है। तो कहने के बाद देखिए आगे, बालक अंगड़ाई ले रहा था,
बालक उठने के बाद अंगड़ाई लेते हैं। हाँ, आप भी अंगड़ाई लेते हैं। तो बालक उठने के बाद जैसा पर आलस्य दूर करने के लिए अंगड़ाई लेते हैं। हाँ, तो उसी तरह बालक भी अंगड़ाई ले रहा था उठकर। वह उस बैठा, सॉरी, वह उठ बैठा, बालक उठकर बैठ लेता है। तो शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपनी राह देख, तेरा नाम क्या है रे? तो देखिए शराबी यहां पर सुबह बालक उठने के बाद उस बालक से कहता है, शराबी ने कह लेता, जा उठ ले, खा ले, यानी कि रात को दोनों भरपेट खाकर भी बचा हुआ है खाना, जो मिठाई बची हुई है, तो इसी मिठाई को सुबह उठकर क्या करने लगता है, उस बालक को खाने के लिए कहता है। और कहकर क्या कहता है, उन्हें कहकर कहता है कि जैसा पर कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है, और अपने राह देख, और खाना खाकर तुमने क्या करो, तुम्हारे राह तुम देखो, तुम्हारा रास्ता तुम देखो, यहां से चले जाओ, ऐसे कह देता है। और फिर उन्हें पूछता है, तेरा नाम क्या है? तो देखिए कल रात 10 बजे की घटना है। 10 बजे से बालक को लेकर आता है, उसको मिठाई खिलाता है, लेकिन उस शराबी को उसका नाम ही मालूम नहीं है। तो अब सुबह उठने के बाद उसे उनका नाम पूछ रहा है कि तेरा नाम क्या है? तो बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। तो बालक ने सहज हंसते हुए, मुस्कुराते हुए कहता है, मधुआ। तो इस कहानी का नाम क्या है? मधुआ। तो इस कहानी का हीरो मधुआ है, मुख्य कैरेक्टर मधुआ। तो वही बालक ये मधुआ है। तो इसी के आधार पर यह कहानी लिखी है कहानीकार ने। तो भला हाथ मुंह भी न धो, खाने लगो और जाऊंगा कहा? तो बालक में आत्मविश्वास देखिए, रात के समय रो रहा था, तो शराबी ने उसे लाकर कमरे के अंदर रख दिया है। तो बालक ने उस शराबी को अपने पिता के समान समझ रहा है, अपना ही है ऐसे समझ रहा है, और कहकर उसे अधिकार से कहता है कि जैसा पर वह शराबी कहता है, कुछ खा लो, तो हाथ मुंह बिना खाते हैं क्या? तो देखिए बच्चों में भी सोच रहती है, समझ रहती है। हम कहते हैं चाय पी लो सुबह उठने के बाद, तो वो कहते हैं मैं हाथ मुंह धोने वाला हूं। तो बच्चे में थोड़ी सी जैसा पर सहज बुद्धि होती है, सहज समझ होती है, तो उस समझ के साथ वह कहते हैं। तो यहां पर भी वह बालक कहता है कि बिना हाथ मुंह धोए हुए ऐसे ही कहूं क्या? तो वह बालक ऐसे कहने के बाद आगे जाऊंगा कहा, ऐसे उन्हें पूछ लेता है। तो बालक को जाने के लिए शराबी कहता है, तो मैं कहाँ जाऊं, ऐसे वह सोच लेता है। तो उसके बाद देखिए आगे, कहाँ जाऊं, कहाँ बताऊं इसे कि कहाँ चला जाए? तो बालक कहकर कहता है, कहाँ बताऊं इसे कि कहाँ चला जाए? तो ऐसे वह उन्हें कह देता है। तो अभी तक इस कहानी में हमने एक रात के 10 बजे बालक रो रहा था, उसी समय शराबी ने उस बालक को अपने कमरे के अंदर लेकर आया है, और दारू के बदले, देसी अद्दा लेने के बदले 16 आने यानी कि 1 रुपये की सभी मिठाई उन्होंने लाकर दोनों खा चुके हैं। तो बालक उस बच्चे के बारे में सोचने लगता है कि क्या करूं, कैसे कमाऊं, अब तो 2 हो गए, यह कैसे मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ गई, ऐसे सोचने लगता है। तो सुबह उठने के बाद उस बालक को क्या कर लेता है, यानी कि यहाँ पर उठो और तुम यह खा लो मिठाई और तुम्हारा रास्ता पकड़ो, ऐसे कहने के बाद बालक कहता है, बिना हाथ मुंह धोए हुए मैं कैसे खा सकता हूँ? कैसे खा सकता हूँ? तो हाथ तो मुंह तो धोता हूँ, तो जाऊंगा का, ऐसे पूछ लेता है। तो अब तक इस कहानी में देखिए शराबी अकेला था, रोज का काम उनका था किसी को कहानियां सुनाना, 1-2 आने मिले तो उसको लेकर आना और शराब पीना। शराब पीकर क्या करना, यहाँ पर सो जाना, मिर्चा नहीं खाना, फिर सुबह उठना और नदी के किनारे, गोमती नदी नामक नदी है, उस नदी के किनारे दिन काटना, फिर शाम होते ही किसी को कहानी सुनाना और पी जाना। तो यही दिनचर्या थी उनकी। तो लेकिन उनके जीवन में बालक आ गया है, बच्चा आ गया है। मधुआ आ जाने से उनकी जिंदगी में हम यहीं से बदलाव देख रहे हैं। कैसे? इस कहानी का मुख्य वजह ही है एक शराबी के जीवन में बालक आ जाने पर उनकी जिंदगी कैसी बदल जाती है।
उनकी जिंदगी में कैसा बदलाव आता है, इसी आधार पर यह कहानी है। तो यहां पर भी अब शराबी के जीवन में किसी न किसी वजह से, किसी न किसी कारण से वह वहाँ कहानी सुनाने के लिए जाता है। तो वहाँ बच्चे की रोते हुए आवाज़ सुनाई देती है, तो उस बच्चे को उठा कर लाता है यह शराबी। तो किसी न किसी तरीके से बालक का प्रवेश इस शराबी की जिंदगी में हो गया है। अब उनकी जिंदगी थोड़े थोड़े सीधे सफर हंसते हंसते बदलते चली जा रही है। तो बचा हुआ आगे का भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।